यस मैम। ओके, इफ नॉट देन यस मैम। देखिए, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है दैट आर यूज्ड इन द डाइजेशन, उनका फंक्शन, ठीक है, वो क्या करते हैं फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट विल बी ऑल पॉइंट आस्क नहीं कह सकते, एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट, ठीक है। यानी कि खाते हैं हम खाना टू द एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी ऑर्गन्स है, दैट विल बी यूज्ड इन दैट पार्ट पर्टिकुलर थिंग, वो पूरा एक पॉइंट में उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का आउटलाइन इस लास्ट पॉइंट में दिया है, ठीक है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट, ऑलरेडी हमारा ये सब हुआ है। जैसे कि हमारे जो टीथ है वो क्या करते हैं, वो चीविंग का काम करते हैं, तो चीविंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इन द माउथ ओनली, फिर सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, वो माउथ जो है वो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, मेनली एंजाइम होता है टाइलिन नाम का, तो वो क्या करती है, कन्वर्जन करती है किसका, स्टार्च का। सो दैट ऑल पॉइंट्स जो हमने एक एक लिए थे, दैट ऑल पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस सिंगल पॉइंट, ठीक है। वॉइस मेरा क्लियर आ रहा है, तो मैं रीड करती हूँ कंटिन्यू। यस मैम। यस मैम। ओके, सो the food is masticated or chewed by the teeth and moved round the mouth by the tongue. जैसे कि मैंने कहा कि जहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वहां से पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हमारे टीथ क्या करते हैं, चिविंग करते हैं, टंग क्या करती है, उस खाने को राउंड राउंड वहां पे मूवमेंट देती है, ठीक है। एंड मसल्स जो होते हैं चिक्स के वो भी हेल्प करते हैं इन चिविंग, ठीक है। फिर मिक्स करने का काम कौन करता है, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा फॉर्म्ड इनटू अ सॉफ्ट मास ब्लाउज रेडी फॉर swallowing, वो नीचे जाने के लिए या बाय फायरिंग्स वो नीचे स्वॉलो होने के लिए हमारी जो सलाइवा होती है वो उस पर्टिकुलर खाने को एकदम सॉफ्ट बॉल में कन्वर्ट करती है सो दैट वी कैन swallow दैट फूड, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कंटेन द एंजाइम टैलिन, ठीक है। तो वो एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। नेक्स्ट, वो जो सिक्रेशन होता है वो ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है और मॉइस्चर भी करता है खाने को, ठीक है। वो हमारी माउथ को क्लीन भी रखता है, ठीक है। हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है माउथ का वो क्लीन रखता है, ठीक है। द bowels of the food is pushed back into the pharynx by upward movement of the tongue. फिर टंग का क्या काम है, उस पर्टिकुलर खाने को जो हमने चीव किया है वो पुश करना टुवर्ड्स द pharynx, ठीक है। Next will be the muscles of pharynx further propel it down into esophagus. Then that food will be gone to the next part. जो हमने पार्ट वाइज लिए हैं वही पार्ट का इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ 2 मिनट्स में। Presence of the bowels in the pharynx stimulates the wave of peristaltic. इसका क्या मतलब बोला था मैंने कि मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्या, उस पर्टिकुलर खाने की मूवमेंट, ठीक है। इसोफेगस से या ट्रैकिया से या हमारे फारिंग्स से, ट्रैकिया नहीं हमारे फारिंग्स से जो खाना नीचे जाता है वो इस मूवमेंट की वजह से वो नीचे जाता है। अगर ये मूवमेंट नहीं रहेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं रहेगी, अंदर अगर स्टबर्न कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेंगे तो खाना वहीं पे फंस जाएगा, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट होता है वो खाना बिकॉज ऑफ द सलाइवा एंड देन that peristaltic movement propels bowels that through the esophagus to the stomach. ये जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इट्स लाइक अ पाइप में आप कुछ अगर डाल देते हो तो वो आपको फोर्स से आपको वो एक तो बाहर की तरफ निकालना है या अंदर की तरफ निकालना है, तो दो वे होते हैं ना। तो वो खाना अभी हमने खाया है वो गले के नीचे गया है, अभी वो मूवमेंट होगी तो ही वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। नहीं तो बीच में ही वो ऐसे अटक जाएगा ना, अगर वो मूवमेंट ही नहीं रहेगी मसल के तो वो अटक जाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ दैट बाउल्स इन द pharynx stimulates the wave, ठीक है। नेक्स्ट विल बी वॉल ऑफ इसोफेगस आर लुब्रिकेटेड बाय म्यूकस। क्यों लुब्रिकेशन होगा उसमें, इसोफेगस में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो वॉल्स में अटक जाएगा, जो खाना है जो बाउल से या जो च्यूड खाना है हमारा या जो फूड है वो वहीं पे वो स्टिक होगा उस पर्टिकुलर वे में या उस पर्टिकुलर इसोफेगस में, राइट।
स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी रिजर्वायर। ये हमने बहुत बार देखा है कि बेसिक जो हम खाना वो खाते हैं, जो फूड हमारा च्यूड होता है, वो बेसिकली रिजर्वायर कौन करता है, रिजर्व कौन करता है, स्टमक। ठीक है, सो अलोइंग द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट ऑन फूड। स्टमक क्या करता है, वो जो इंस्टेंटिक फैक्टर होता है, या जो स्टमक में जो वॉल टाइप होता है, वो बंद करके वो अंदर उस खाने के साथ गैस्ट्रिक जूस को करता है मिक्स हो जाओ अपने के साथ, so that we can digest that food ना, so that chemically that food will be break down into whatever it may be the simple form, जैसे फैट है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, we have to sort out that thing ना, we have to chemically break down that food so that basically the gastric juice will be mixed into the stomach with that food. ठीक है, so it also produces the gastric juice which contains the water, mineral salt, mucus, HCl, enzyme, epsinogen, renin and instantic factor. Instantic factor is responsible for रिवीजन ही चल रहा है, ये पॉइंट है नहीं, पूरा रिवीजन है डाइजेशन का। बोलो आवाज आ रहा है मेरा? इंस्टेंटिक फैक्टर किस क्या करता है? इंस्टेंटिक फैक्टर एक को भी नहीं आ रहा है। गैस्ट्रिक जूस का जो कंटेंट होता है इंस्टेंटिक फैक्टर, वो क्या करता है? यस, आपको सुनाई नहीं दे रहा है या आ नहीं रहा है आंसर? किसी को भी नहीं पता है, सिखाया नहीं था मैंने। My voice is coming. यस मैम आ रही है। तो इंस्टेंटिक फैक्टर का क्यों नहीं बता रहे हो? किसका एब्जॉर्प्शन करता है इंस्टेंटिक फैक्टर? किस 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 फैक्टर के लिए वो नेसेसरी होता है इंस्टेंटिक फैक्टर? मैम विटामिन B12। अरे भाई इतना टाइम क्यों लगाया चित्रा बताने के लिए? ये सुशील 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 अवार्ड, क्या प्रॉब्लम है सुशील का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशील अवार्ड क्या चल रही? सुशील सुशील काय हो, तुम्हाला लिहिता नाही येत का? लिहायचं काही प्रॉब्लेम आहे का? ऍप्लिकेशन लिहिलं का नाही तुम्ही? सुशील मला ऐकायला नाही येते, जोरात बोला। मॅम लिहिलंय। अरे मग काय आता, काय मूर्त बघताय का काय तुम्ही? हा, ब्राह्मणाला विचारून पाठवणार आहे की मॅडमला कधी ऍप्लिकेशन पाठवू? सुशील कुठल्या कुठल्या पद्धतीचं वागताय तुम्ही? तुम्हाला समजतंय का काही? चलो बैक टू द पॉइंट। हाँ, इंस्टेंटिक फैक्टर क्या करता है हमारा? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड, सो दैट विल बी, हमारा स्टमक क्या करता है कि उस पर्टिकुलर गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करता है खाने के साथ। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है वो सब मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, जो HCl है वो एसिडिफाई करता है फूड को। एसिडिफाई करने के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड में या सलाइवा में जो टैलिन था उसकी एक्शन वो स्टॉप कर देता है HCl वहां पे। It also convert phenogene up to
के हम माइक्रोब्स होते हैं वो भी यहाँ पे मरते हैं, उनको वो मारते हैं हमारा HCl। पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन। रेनिन चेंजेस सोल्यूबल केसिनोजिन फ्रॉम मिल्क टू इनसोल्यूबल केसिन। ठीक है, यहाँ पे पूरा कन्वर्जन जो है ना वो एक्सप्लेन किया है, क्या कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है, पेप्सिन इनटू पेप्टोन, मिल्क इनटू इनसोल्यूबल केसिन। ठीक है, रेनिन जो है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है वो सिर्फ इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में होता है रेनिन। रेनिन हमारे गैस्ट्रिक जूस में नहीं रहता है। इंस्टिंक्टिव फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए ये देखिए यहाँ पे ये आंसर था आपके सामने था, बट फिर भी आप नहीं बता रहे थे, पता नहीं क्यों। ये देखिए इंस्टिंक्टिव फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। म्यूकस इन द गैस्ट्रिक, जस्ट मिनट क्लियर कर देती हूँ। हाँ, म्यूकस इन द गैस्ट्रिक जूस प्रिवेंट्स द मैकेनिकल इंजुरी। क्यों मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट करेगा वो म्यूकस? क्योंकि वो खाना कहीं पे भी स्टिक नहीं होगा, कहीं पे भी वो जोर से प्रेशर से वो हमारे वॉल्स को प्रेशराइज नहीं करेगा, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो खाने को अंदर के अंदर ही रखेगा। सो कोई भी इंजुरी नहीं रहेगी, ल्यूब्रिकेशन रहेगा, केमिकल इंजुरी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो बैरियर रहेंगे वो भी म्यूकस रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें आगे द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, आगे एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इनटू द स्टमक, देन लिमिटेड एक्सटेंट वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्टमक इनटू वेनस सर्कुलेशन डायरेक्टली। ये हमने बहुत बार लिया है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर प्रोग्रेसेस द मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय द परस्टिलैटिक मूवमेंट, सेगमेंटल एंड पेडिनल movement। ठीक है, beside it secrete the intestinal juice which consists of the water, mucus, various enzyme। ठीक है, यानी कि इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो बेसिकली अल्कलाइन होता है, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, वेरियस फंक्शंस को फॉलो करते हैं, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी आगे उन्होंने विथ एंजाइम क्या क्या करता है, कौन सा एंजाइम वो बताया है। ठीक है, ये देखिए इंटेस्टिनल एंटरोपेप्टिडेज कन्वर्ट इनएक्टिव पैनक्रियाटिक ट्रिप्टिनोजिन। ठीक है, एंटरोपेप्टिडेज जो है, एंटरोपेप्टिडेज DASE सफिक्स है, तो ये एंजाइम है, ये किसको कन्वर्ट करता है, जो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजिन है उसको वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, इनएक्टिव को। नेक्स्ट विल बी व्हाट, क्रिप्टिनोसिन जो है विच फर्दर कन्वर्ट्स दैट पर्टिकुलर फूड इनटू पेप्टोन, इनटू पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। So intestinal and pancreatic amylase convert polysaccharides to disaccharides। I repeat, जो इंटेस्टिनल या पैनक्रियाटिक जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स है या अमाइलेज जो है वो क्या करते हैं, अमाइलेज एंजाइम वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किनको कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को आप ब्रेक करोगे तो वो क्या होगा, डाई होगा। डाई को ब्रेक करोगे तो वो क्या होगा, मोनो होगा। चार को आप ब्रेक करोगे तो चार में से दो मिलेंगे, दो को ब्रेक करोगे तो दो में से एक मिलेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारे डाइजेशन प्रोसेस में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन डाइसैकेराइड में होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर का कन्वर्जन सिंपल शुगर में होगा। आर यू गेटिंग दिस? जो लोग बाहर घूम रहे हैं बाइक पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो लोग शांति से बैठ के सुन रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा। बाद में फिर ऐसा नहीं बोलना है कि समझ में नहीं आया। अभी जैसे ये कौन, ये अपना सुशील अवार्ड अभी बाहर घूम रहा है, उसका आवाज उसको खुद को नहीं आ रहा है, वो क्या लेक्चर सुन रहा है वो लड़का। सो बैक टू द पॉइंट, कहाँ पे थे, यस। सो पॉलीसैकेराइड जो है उसका कन्वर्जन डाइसैकेराइड में किसने किया है, पर्टिकुलरली intestinal and pancreatic amylase। Yes, very good. Next will be peptidase converts peptide and polypeptide into amino acid। ठीक है, हर एक एंजाइम का फंक्शन जो है ना, हर एक एंजाइम का वो यहाँ पे लाइन वाइज दिया है।
व्हाट यू हैव टू डू ना कि जब आप नोट्स निकालोगे तो पॉइंट वाइज लिखो, एरो करके लिखो, कैसे भी लिखो, बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट हियर कि लिपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड. तो आप क्या करो, सिंपली आप यहाँ पे लिपेज लिखो नोटबुक में. जस्ट अ मिनट, अ पेन ये देखिए, ये जो है पेप्टिडेज, ये मैं सिखा रही हूँ. पेप्टिडेज कन्वर्ट पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. नेक्स्ट आप क्या लिखो, लिपेज. लिपेज इज इक्वल टू लिखो, इज इक्वल टू क्या करता है वो, कन्वर्ट्स फैट्स को इनटू इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. तो आप क्या लिखो, फैट्स. फैट्स को एरो करके लिखो, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि, और एरो के ऊपर आप लिपेज लिखो. समझ में आ रहा है? यानी कि फैट्स का कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किसने किया, किसने किया, लिपेज ने. लिपेज ने. सो यू हैव टू राइट एंजाइम का नेम और एरो. मैम आपकी वॉइस ब्रेक डाउन हो रही है. ऐसे टाइप मत लिखते. मैम अभी आ आपकी रही है वॉइस. क्या, अभी आ रही, मैम. अभी आ रही है क्या? यस मैम. अभी तो फुल नेटवर्क है, मुझे पता नहीं, मैं गार्डन एरिया में बैठी हूँ आके. बट सो लिपेज, सी whatever it may be the enzyme ना, that will be written on the arrow only. देखिए, एंजाइम का नाम जो है वो एरो के ऊपर लिखो नोट्स निकालते वक्त. तो आप डायरेक्टली लिखो कि फैट्स एरो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. एरो के ऊपर आप लिखोगे लिपेज. ठीक है. फिर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज acts on the corresponding disaccharide to convert them into monosaccharide. So disaccharide is converted into monosaccharide with the help of पेप्टिडेज. ठीक है. whatever it may be, the sucrose, जो कन्वर्जन है वो प्लस की आप लैंग्वेज में लिखो, या जैसे आपको बेरेबल हो, या जैसे आपको अंडरस्टैंड होता हो वैसे लिखो. ऐसे ऐसे की टाइप में मत लिखो, वो आपको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है. The solitary lymph follicles and aggregated lymph follicles into the bag of small intestine. ये ऑलरेडी हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर रिलीज होती है. ठीक है. सो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है प्रोटेक्शन करके अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो पूरा डाइजेस्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. end product of the digestion of carbohydrate, protein, fats and monosaccharide, mainly glucose, amino acid, fatty acid. Glucose is absorbed into capillaries of villi, transferred in total circulation to liver. ग्लूकोज का कन्वर्जन मैंने कल सिखाया, जो लीवर तक ग्लूकन. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. वॉइस नहीं आ रही है मैम आपकी. शिट. अब आ रहा है. नो मैम. अभी आ रहा है क्या? यस मैम. ओके. सो बेसिकली ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है वो किस में होता है, और वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा कल लीवर में हुआ था. बोलो. Glucose is converted into glycogen, then it will be stored into the liver. When our body needed the energy, that glycogen again converted into आवाज नहीं आ रहा है क्या? To glucose मैम. To glucose, and then it will be circulated through blood. कल हुआ था हमारा ये, कल ही हुआ था, कल नहीं, आई थिंक एक दिन पहले. So just okay. So back to the point.
So glucose is absorbed into the capillaries of villi and transported in the portal circulation to the liver. ठीक है. Amino acid also follow the same path. जैसे ग्लूकोज का पाथ मैंने अभी सिखाया, वैसे अमाइनो एसिड जो है वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट विल बी, आवाज आ रहा है ना मेरा क्लियर? आवाज आ रहा है क्या? यस मैम. हाँ. एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, जो बेसिक एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन है वो सबके कन्वर्जन और सबके एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होते हैं वो ये पैराग्राफ में उन्होंने बताया है. ठीक है, ये वाले. ठीक है. सो दैट विल बी एक्सप्लेन कि ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब इन द लेक्टल ऑफ द विलाई, ट्रांसपोर्टेड वाया thoracic duct and left subclavian vein. ठीक है. सो सबके एंड प्रोडक्ट कहाँ पे रिजर्व होते हैं, कहाँ से वो ट्रांसफर होते हैं, दैट विल बी गिवन. Food passing through the small intestine enters into the large intestine. In the large intestine, absorption of water. intestine में पूरा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. कंसिस्टेंसी कैसी हो जाती है उस पर्टिकुलर एक्सक्रीटेड मटेरियल की, एक्सक्रीटेड नहीं कह सकते, जो रेडी टू बी एक्सक्रीटेड है उससे पूरा वाटर निकल जाएगा, वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी उसकी होगी. और मिनरल एंड सॉल्ट, some drugs are also absorbed into the blood capillaries from the large intestine. ठीक है. सो वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही होता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा पूरा हमने खाना डाइजेस्ट किया है, केमिकल कन्वर्जन हुआ है, वो केमिकल कन्वर्जन होके पूरे जो कंटेंट है वो निकल गए उससे, तो वो पूरा रेडी फॉर द एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. एंड दैट विल बी एक्सक्रीटेड. ठीक है. द force it's contained into the descending and pelvic colon, finally to the anus, and that will be excreted. So यहाँ पे डाइजेशन जो है, डाइजेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पे खत्म होती है. ठीक है. इनमें डाइजेशन ऑफ द फूड, एलिमेंट्री कैनाल. देखिए बहुत सही है, क्योंकि माउथ में क्या सिक्रीशन है जो हेल्प करता है इन द डाइजेशन, कौन सा एंजाइम है, क्या सबस्ट्रेट मिलता है. ठीक है. एंड एंड प्रोडक्ट क्या है, वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, फिर गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम में क्या सबस्ट्रेट देते हैं, वो एंड प्रोडक्ट क्या है. मैम वॉइस ब्रेक हो रही है मैम. अरे क्या? यस मैम वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी अभी आ रहा है क्या? नो मैम वॉइस ब्रेक हो रही है नॉट अभी. क्लियर मैम. क्या करी भाई, अभी इतनी सारी जगह बदल दी मैंने, बट अभी आ रहा है क्या? यस मैम अभी है. ओके. सो ये बेसिक, ये जो चार्ट है डाइजेशन ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, तो ये चार्ट दैट इज नॉट फॉर एग्जाम बट दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. कि इस चार्ट में पूरा आपको विथ एंजाइम, विथ जूस, विथ द एक्शन, ठीक है, कि सबस्ट्रेट कौन सा तैयार होता है, कौन सा एंड प्रोडक्ट मिलता है, वो इस चार्ट में दिया है. ठीक है. सो देयर विल बी, दैट विल बी एंड ऑफ द चैप्टर. जो डाइजेशन चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे एंड होता है. ठीक है. अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस मैम. हाँ. यस मैम. डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? एग्जाम के लिए है. क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट मिले क्या सबको? क्लासरूम में भी दिए हैं, ग्रुप पे भी दिए हैं, वही Yes, क्वेश्चन ma'am. सब क्वेश्चन है उसमें. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बट दिए हैं मोस्टली सॉर्ट करके. तो उसी में से क्वेश्चन पूछूंगी मैं जो मैंने आपको दिए हैं मोस्टली. ठीक है. ओके मैम. उसी में से आएगा एग्जाम में अभी हाँ क्या क्या जो आपने दिया है. हाँ
उसी में से आएगा ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक देने के लिए बोला गया है ना, तो क्वेश्चन बैंक उसी में से आएगा जो मैंने दिया है ना। जस्ट मैं आपको बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बैंक दिया ना मैंने आपको, तो इसमें देखिए आपको मैंने क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ना वो भी ब्रैकेट में दिया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि जितने दिए उतने पूछे जाएंगे। आपको लॉन्ग आंसर में 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको वहाँ पे 3 लिखने हैं, 3 आउट ऑफ 4, ईच कैरीज 5 मार्क। ठीक है, समझ में आया? ये पूरे हमारे जितने भी 5 चैप्टर है उसमें से शॉर्ट समय आपको इनमें से कोई भी 5 मैं पूछूंगी, 6 पूछूंगी, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आउट ऑफ 6। ठीक है, इट कैरी 3 मार्क। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, मे बी डायग्राम है तो डायग्राम लिखो विद नेम्स, प्रॉपर नेम्स। और ये जो है ये 1 मार्क के है। ये 1 मार्क के एक तो आपको डेफिनेशन आएंगे, 5 डेफिनेशन आएंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक आएंगे, व्हाटएवर, बट जितने मैंने दिए हैं ना 20, उसी में से आएगा। समझ में आ रहा है? फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, कार्डियक साइकिल का भी फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, बट ये जो है ये 10 शॉर्ट आंसर आप पकड़ लीजिए 1 मार्क का। बहुत शॉर्ट करके दिया है मैं, इतना कुछ है नहीं आपको पढ़ने के लिए, पढ़ो अभी। ठीक है, ओके मैम। अभी क्या करते हैं ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर है, मे बी कट होगा लेक्चर, बट स्टार्ट करते हैं वो। और एक कार्डियो का मैं अपलोड करती हूँ बाय टुडे। कार्डियो का प्रैक्टिकल भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कार्डियो हमारा हुआ है, वो कल की ट्यूटोरियल में वो कार्डियो का मैं प्रैक्टिकल जब अपलोड करूंगी ना, तो उसमें से 1-2 पॉइंट आपको बता दूंगी, कौन से एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, वो भी आप लिख के कंप्लीट कर दो, तो आपका कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप एक काम करो, रिजॉइन ही करो, कट हो जाएगा नहीं तो।